सबको जय मसीह की। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। उसके लिए आप निकाल लीजिएगा पहला पतरस 3 अध्याय का 12 वचन। पहला पतरस 3 अध्याय का 12 जी। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आपने बैठने का मौका दिया है प्रभु। यहाँ बैठे तमाम भाई बहन, इनकी देह प्राण आत्माएं, छोटे बड़े, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके जीवित वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात करें पिता। इस आत्मिक भोजन को खिलाकर हम सबको तृप्त करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी हाँ जी, लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। क्यों पापी पे क्यों नहीं लगी रहती भाई? हाँ जी, धर्मी पे क्यों लगी है? हाँ, यहाँ लिखा है प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और कान भी दुहाई के, लेकिन बुराई करने वाले के विमुख है। धर्मी पे इसलिए लगी है कि धर्मी को कहाँ लेकर जाना है? स्वर्ग राज्य। तो यहाँ क्या कर रहा है? हमारी तैयारी हो रही है। यहाँ पे कलीसिया बोलने से प्रभु की मंगनी करी हुई एक कुंवारी से पौलुस बोलता है ना, क्या लगा दी? बात लगा दी। अब शादी के लिए तैयार होना है तो क्या होता है? तैयारी। तो कलीसिया कैसी तैयारी कर रही है? उसका जीवन अपने बनाने वाले के पास अगर हमें जाना है तो उसके स्वभाव में बदलना। तो उसकी आंखें जब हम पर लगी हैं तो उसके लिए एक वचन और पढ़ लीजिए, मिला के पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, देखो क्या लगी है? प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी हैं। यहाँ पे लिखा है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। हालेलुया। क्या करती हैं? परमेश्वर की 7 आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। मैं लूँगा आगे वचन में कि किसका मन उसकी ओर क्या है? निष्कपट। अगर मन शुद्ध मिल गया तो फिर क्या दिखाता है उसमें? अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, अपनी अनोखी शक्ति को। तो प्रभु की आंखें हम पर लगी क्यों हैं? अब देखो ये कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा चलना फिरना कैसा है। आपने जब प्रभु को पहन लिया या जब आपने प्रभु को नहीं पहना था, तो आपका भूतकाल, आपका वर्तमान क्या है? तो फिर वर्तमान में भी अगर आपकी वही हालत है जो भूतकाल में थी, यानी कि जो प्रभु में आने से पहले थी, वही आपका प्रभु में आने के बाद चेंजेस क्यों नहीं हुआ? तो भविष्य में फिर आपका क्या होगा? हमारा जो वर्तमान में चल रहा है ना ये जीवन, यही हमें भविष्य तय करेगा हमारा। हम जो प्रैक्टिकल जी रहे हैं ये ही जीवन क्या करेगा? देखो वचन में लिखा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। फिर पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। तो प्रभु के पीछे तो दुनिया चल रही है, लेकिन ऐसे चलें कि जीवन को पाएं। चलना भी कई तरीके का है ना।
कुछ दुनिया का स्वाद लेते हुए चल रहे हैं, कुछ दुनिया को देखते हुए चल रहे हैं, कुछ इच्छा अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, कुछ मनमर्जियों के पीछे चल रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अपने बनाने वाले को देखकर चल रहे हैं। समझे? सबका चलना एक जैसा नहीं है। तो प्रभु हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखकर क्यों बैठा है? हाँ? अब आप बताइए, जब आप का बच्चा गलती करता है तो आप पड़ोसी के बच्चे को डांटते हो या अपने बच्चे को? क्यों पड़ोसी के बच्चे ने क्यों नहीं डांटते? चाहे गलती आपके बच्चे की नहीं है, उसकी है, फिर भी आप अपने को क्यों डांटते हो? तू क्यों गया था उधर? ऐसा क्यों? क्योंकि पड़ोसी के बच्चे से डांटेंगे तो फिर झगड़े की बात है। अपने को ही डांट के क्या करना पड़ेगा? चुप है। तो प्रभु पापी को क्यों कुछ कहेगा? वो तो धर्मी पे ना डंडा बरसाएगा, कहेगा धर्मी तू गलत क्यों चला, तू सही चाल क्यों नहीं चलता। अगर तू वहाँ ना गया होता या नहीं गई होती लड़की तो ऐसा होता ही। तू गया करके उसने तेरे सिर में पत्थर मारा करके तुझे चोट लगी। ना तू गया होता, ना उसने धक्का दिया होता, ना सर में चोट। अब हम उनको जाके तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उल्टा हो जाता है। तुम्हारे बच्चे ने देखो, उनको अक्ल नहीं है, क्या धक्का दे दिया, अब ये पट्टी कौन कराएगा, टाँकी कौन लगाएगा। फिर झगड़ा करते हैं, वो भी डर जाते हैं, कंप्लेंट ना करे चलो भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बात में भी किसकी गलती निकालते हैं? दूसरे की। देखो, इसलिए आसान है दूसरे की गलती निकाल लेना, लेकिन अपनी आँख का लट्ठा देख पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। प्रभु यही देखता है कि कौन मेरी बेटी बेटा है जो अपनी आँख का लट्ठा पहले साफ करता है कि बेटा तू वहाँ नहीं गया होता तो ये हुआ ही। चलो अभी दवाई दिलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी आगे के लिए सबक है। हाँ, क्योंकि ठोकर लगने से ना अकल मिलती है। तो जब हम कैसी चाल चलते हैं, देखो हम प्रभु के लोग हैं, हम रोशनी में चलने वाले लोग हैं। हमें छोटी से छोटी गलती भी गलती लगेगी, इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो थर्ड आकर हमारे बीच में फूट डालकर चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आके क्या करेगा? चिंगारी डाल के बाद में बाहर खड़ा रह के ताली बजाएगा, तमाशा देखेगा। और गलती किसकी? हम जागते नहीं रहे। हमने सबसे पहली बात, जो ताकत प्रभु ने हमें दी है माफ़ करने की, उसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जबकि धर्मी के पास तो सिर्फ क्या ही करना है। पतरस को पूछा ना, प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु ने क्या बोला उसको? 7 का 70 गुना। इसका मतलब आप वचन उठा के देख लो, आप किसी के साथ बदला ले, फिर लिख कर दिया बदला लेना उसका काम है, आप ले नहीं सकते। लेकिन कहाँ मानते हैं हम लोग कहते हैं ना 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 ना, इसने ऐसा किया, इसको तो देना चाहिए पनिशमेंट। अभी नहीं बोलेंगे तो फिर आप चुप रहो ना, उसकी लाठी में कोई आवाज़ ही नहीं है। वो जब पड़ेगी ना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास। पर जब हम ही आगे बढ़ जाते हैं तो प्रभु हट जाता है, प्रभु का आत्मा हट जाता है। हमारा जीवन, आत्मिक जीवन में जब हम खुद न्याय के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या हमारे बनाने वाले को नहीं पता हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्या उसे नहीं पता उसके बेटी बेटे के साथ क्या हो रहा है? वो चुप क्यों है? बोलिए। उसके अपने निज पुत्र के साथ इतना कुछ हुआ और वचन कहता है, मैंने आपको पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ा रहा है, एशिया 53 का, उसे अच्छा लगा कि वो उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। क्यों अच्छा लगा? ताकि वो अपना प्राण दोष बलि चढ़ाकर तभी वो अपने वंश को देखने। आशीष तो तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन को अर्पण करेंगे, और अर्पण हम ऐसे कर नहीं सकते जब तक हम टूटते नहीं हैं, टूट के हम पिसते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर से मनुष्य स्वभाव, मैं और मेरा की भावना, अपना की भावना, ये भावनाएं निकलती नहीं है।
समझे? क्योंकि सब अपना है, दूसरे का बच्चा भी अपना है, अपना भाई बहन सब एक हो जाते हैं। दूसरे के बच्चे को चोट लगी तो आपको वैसा ही दर्द होगा जैसा अपने बच्चे को लगने से होता है। तब आपका मन प्रमाण देगा कि अब आप में प्रभु का सा मन आ गया है ना। दूसरे की तकलीफ देखकर अपनी तकलीफ लगेगी। तब आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उस तकलीफ के लिए आप क्या करोगे? क्या कर सकते थे? प्रार्थना दिल से करोगे और पिता उसका बंदोबस्त। क्योंकि अब क्या हो गया, आपके पास जो अधिकार है उसे आप इस्तेमाल ही नहीं करते। आप जाने देना, उनकी तकलीफें देख लेंगे। प्रभु क्या समझ गए? हाँ, इसका मन अभी सख्त है, इसका मन अब तक निष्कपट हुआ, ये अभी भी स्वार्थ ढूंढ रहा है। प्रदीप आ तो गया प्रभु में, लेकिन उनकी मदद तभी करेगा जब इसको कुछ मिले। वो स्वार्थ की भावना मर गई। अब फायदा हो या ना हो, मुझे मेरी बहन मेरे भाई के लिए क्या करना है, जो मैं कर सकता हूँ वो पहले करना पड़ेगा। तो बात आ जाती है प्रैक्टिकल की, व्यक्तिगत। क्योंकि प्रभु देखो, वर्तमान में हमें तकलीफें, देखो इसके लिए पढ़े इब्रानी, देखो ये वचन होल्ड रखिए जी, पढ़ना है आगे। इब्रानियों की पत्री, उसका आप पढ़ दीजिएगा जी, 12 अध्याय का 11 वचन। बारह अध्याय का 11 वचन। हाँ जी। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, आनंद की नहीं, आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती क्या है। होता है? शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है। हाँ जी। तो भी जो उसको सहते सहते, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, क्या हो गया? अभी वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना। अब ताड़ना क्या है, ये अगर हमें समझ आ गया तो भाई उसने पुत्र होने पर भी यीशु ने क्या किया? पढ़ लो, 5 का पढ़ो, 8 9 8 ही पढ़े, 8 इब्रानी, ये इब्रानी 5 का 8 पढ़ दीजिए, 8 9। हाँ जी। पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर, क्या किया? यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। कैसे? बोलिए। क्यों प्रभु? उसको क्या जरूरत थी दुख उठाने की? उसको दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके और मेरे लिए पद चिन्ह बनना, आपके और मेरे लिए नमूना बनना कि इसी रास्ते से आपको आना है। जैसे मैं पिता की इच्छा इस शरीर में रहकर पूरी कर रहा हूं, ऐसे तुम्हें भी करना है। अपने पद चिन्ह हमारे लिए एक नमूना बना कर गया, तो इसलिए वो उठा। उसने अभी जब हमें इस संसार की बातों को छोड़ना होता है, दर्द होता है। प्रभु वो तो बेइज्जती कर, मैं कैसे माफ़ कर दूं? प्रभु वो तो बहुत बदनाम कर दिया उसने मुझे, मैं कैसे माफ़ करूं? देखो, बहनों की भी दिक्कत है, भाइयों की भी दिक्कत है। प्रभु माफ़ तो कर दूं, लेकिन मन से कहाँ निकलेगा? और तेरी दृष्टि मन पे लगी है। माफ़ तो कर दूं, लेकिन भूलूं कैसे प्रभु? समझना मेरी बात। और तेरी दृष्टि मन पे लगी है। तू मन को खोजने वाला ईश्वर, और मन मेरा इस संसार ने क्या कर रखा है? मलिन। इसे शुद्ध, तू शुद्ध ढूंढ रहा है कि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, लेकिन इस संसार का ईश्वर, ये सारी शक्तियां जो विरोध पड़ी हैं, ये इसे मलिन करने में लगी हैं, और आप चाहते हैं इसे। तो होता क्या है, जो हमारा मनुष्य स्वभाव है, ये क्या कर लेता है? अपनी चलाता है। हम बोलते हैं इसको शारीरिकता।
ये इतनी ताकतवर है, ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं, ये एक शक्ति है। और जब ये अपना पकड़ बनाती है तो फिर आत्मा की कुछ चलती, फिर कुछ समय के लिए ना ये सर पे चढ़ जाती है और यही आदमी 2-4 बातें बोल देता है, फिर बाद में उसको बिस्तरे में आने के बाद पता लगता है कि मैंने क्या कर दिया। पर अब जो निकला हुआ मुंह से शब्द वापस नहीं हो सकता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं हो सकता। फिर रास्ता क्या है? पश्चाताप। इसीलिए वचन में लिखा है कि भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। भक्ति कौन सी? आप प्रभु की बेटी हो, आप प्रभु का बेटा हो, आप प्रभु के लोग हो। अगर आप गलती करते हो उसके लिए आपके अंदर क्या आता है? फिर शोक आता है कि मैंने गलती करी। फिर आप जब यही परमेश्वर का वचन सुनते हो और उसके सामने अपने आप को वचन के सामने समर्पण करते हो कि प्रभु आज अब ये बात मैं दोबारा नहीं करूँगी, तो आपके अंदर वो दर्द उत्पन्न हुआ, तो आपने पश्चाताप किया और उस वचन के सामने समर्पण किया, तो आपको उद्धार की तरफ जा रहा है। लेकिन संसारिक शोक ऐसा नहीं है, वो मौत को लेकर आता है। लेकिन भक्ति का शोक अलग है। भक्ति का शोक, आप प्रभु की भक्ति कर रहे, गलतियां हो रही हैं, गलती होगी, क्योंकि आपके अंदर मनुष्य स्वभाव है, आपके अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव है, आप पापी स्वभाव है। पाप से छुटकारा पाए, लेकिन पापी स्वभाव से छुटकारा, लेकिन आपके अंदर एक शोक है, उन गलतियों के प्रति एक दर्द है। अगर नहीं है तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है जी। आपका मन बड़ा सख्त हो गया है, अब उसमें क्या नहीं है? दर्द उत्पन्न। फिर उस व्यक्ति को बदल पाना, फिर इसलिए तो भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार। तो मन पर क्यों? इसके मन में चल क्या रहा है? प्रदीप के प्रभु की दृष्टि मन पर ही है। वो देख रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसने गलत किया है, क्या उस गलती के लिए प्रायश्चित आ रहा है इसके अंदर? क्या उस बात के लिए शुद्ध हो रहा है प्रदीप? समझिए, आप यहां से कहीं जा रहे, बारिश कीचड़ में गिर गए, क्या करोगे? घर जाके ऐसे ही सो जाओगे? भाई ज्यादा कीचड़ में बन गए तो नहाओगे आप, सच है? तो अगर आपसे गलती हो गई तो क्या शुद्ध नहीं हो गए? क्या वो शुद्ध होने के लिए जब तक क्या रहेगा? एक मन कि प्रभु मुझे नहीं, इस गलती हो गई, मुझे इसमें से शुद्ध करो, शुद्ध करो। जब तक क्या ना हो जाए शुद्ध, जब तक जाके ना धो के कपड़ा बदल के फिर हाँ अब अच्छा लग रहा है, उस कीचड़ में भंड कर बैठे रहेंगे क्या? इसी तरह अगर बुराई में गिर गए तो क्या बुराई में पड़े रहेंगे? हैं? भाई उससे उठकर आना है। प्रभु ने पर गिरे, उससे अनुभव मिलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा करेंगे तो अब आगे संभल कर चलेंगे। अब ठोकर लगने से क्या होता है? अकल आती है या अकल चली जाती है? कहते ना, ठोकरें हमें बुद्धिमान बनाती हैं। अगर हमारे जीवन में समस्याएं ना हो तो हम कभी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे प्रियो। ये समस्याएं, ये दुख हमें क्या करते हैं? इसलिए वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, हमें तो शोक की बातें नजर आ रही हैं, पर वचन कह रहा है जो इसको सहते सहते पक्का होगा वो क्या पाएगा? आप कहेंगे ना ना प्रभु सहना नहीं है, क्या कर दे? प्रभु कह रहा है तेरे सामने ये समस्या जितनी बड़ी है, मैं इसको समस्या को कुछ नहीं करूँगा, मैं तुझे इतना बड़ा बना दूंगा कि ये समस्या तेरे सामने कुछ भी नहीं रहेगी, तू हंसेगा इस समस्या के सामने। तो आप क्या चाहते हो कि वो समस्या हट जाए या आप समस्या से बड़े बन जाओ? प्रभु का मन तो यही है ना, पर हमारा मन ऐसा है प्रभु बस इसमें से निकाल दो, प्रभु बस, प्रभु इस हालात से निकाल दो, निकाल दो। वो कहता, वो और आग तेज कर देता है।
वो समस्या और बढ़ा देता है। प्रभु बस निकाल दो। हम निकास ढूंढते हैं, बुरा नहीं मानना, और वो हमें और फंसाता ही चला जाता है। हमें उसका काम करने का तरीका नहीं समझ आ रहा। दृष्टि हम ही पे तो रखी। हम कैसे अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, होमवर्क किया, पढ़ाई किया, नहीं किया। पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी देखते हैं, अपने बच्चे पे केयर करते हैं। दूसरे इसी तरह वो अपनों पे ना ध्यान दे रहा है, समझ रहे। पापी से प्यार करता है, लेकिन इसलिए बोलते हैं देखो वो इतना प्यार करता है 99 भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने निकल जाता है। भटकी हुई को, मतलब कोई रास्ता भटक जाए तो उसको भी वो प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी पाप में गिरकर मरे। प्यार करता है ना भाई, उसके प्यार को तो उसने क्या दे दिया, प्रमाण दे दिया। पर हम सोचते नहीं प्रभु आज गलती हो गई है, अब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी कर देते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हो गया, इससे बड़ी अब नहीं करेंगे। फिर उससे भी बड़ी, क्योंकि प्रभु ही तो ला रहा है समस्याएं वर्तमान में हर प्रकार की, कोई बना रहा है। वो आपको समझ नहीं आ रहा है। अभी घर में कुछ नहीं, भाजी वाले ने करवा दिया, रिक्शे वाले ने करा दिया, पड़ोसी ने करा दिया, बाहर गली पानी के चक्कर में हो गया। वो करवाता रहता है, वो करवाता रहता है, वो देखता रहता है ये कितना बदल रहा है, ये कितनी बदल रही है। हम निर्णय तो लेते हैं पर उस पर खरे नहीं उतरते। जब खरे नहीं उतरते तो वापिस सीढ़ी चढ़े नहीं है, 2 सीढ़ी नीचे उतर गए। चढ़ते जाना यानी कि आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना, फेल हो जाना यानी कि 2 स्टेप नीचे उतर जाना। फिर से देना पड़ेगा, अभी परिस्थितियां फिर आएंगी। जब तक आप उन परिस्थितियों के ऊपर बड़े नहीं बनते, जब तक ये परिस्थितियां, ये हालात आपको क्या करते रहेंगे, दबाना कब बंद करेंगे, जब आप इनके सामने बहुत आत्मा में बड़े होंगे, शरीर में नहीं, आत्मा में, पैसे में नहीं, धन दौलत में नहीं, आत्मा में राजा बन जाएंगे। तब ये समस्या क्या नहीं आप पर कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगी। फिर आप किसकी बेटी और बेटा कहलाओगे, सर्वशक्तिमान के। तब आप परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के लोग कहलाओगे। क्योंकि अब लोग भी हैरान होते हैं, इनको दुख से डर नहीं लगता, इनको समस्या से डर नहीं लगता, ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात को जी। हाँ पढ़ दीजिए बहन, आगे पूरा पढ़ दीजिए। वर्तमान में हर प्रकार, 8 हो गया, 9 रह गया, माफ कीजिए। जी जी। हाँ, उसने पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आगे हाँ जी। और सिद्ध बनकर, देखो दुख उठाने का माफ कीजिए, प्रभु यीशु को सिद्ध होने की जरूरत थी, परफेक्ट अच्छा बनने की नहीं, वो तो पहले से अच्छा था। लेकिन आपके और मेरे लिए आदर्श बनने के लिए दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उसको जरूरत थी, हे पिता तूने मेरी सुन ली, फिर लाजर को बुला रहा है, नहीं। वो रोटी ली, उसने प्रार्थना करी, उसकी जरूरत थी, नहीं। हमें कैसे जीना है, हमें पिता से क्या कराया उसने, मेल। वो हमारे लिए आदर्श और पद चिन्ह बनने आया। तो इसका मतलब उसने दुख उठा के उसने पिता से कभी सवाल नहीं किया। तो उसके जीवन से हमें भी सीखना है। हमें कभी सवाल, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हम उससे सवाल करेंगे। ये एक बात अपने दिल में बांध लेना भाई। इसलिए फिर आपका मन तैयार हो जाएगा, परिस्थिति कितनी भी खराब होगी, मेरा बनाने वाला मेरे साथ है। इसलिए ना यीशु हमेशा पिता, बस क्रूस पर यीशु ने बोला एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है मेरे पिता है मेरे, तूने मुझे क्यों छोड़। जब यीशु पाप बन गया था, हालेलुया, नहीं तो कभी प्रभु ने उसको छोड़ा, पिता ने नहीं है, समझे। क्योंकि पिता इतना प्यार करता है, वो पाप को देख नहीं सकता भाई। पापी से प्यार करता है लेकिन पाप को सह
और यीशु क्या बन गया क्रूस पे लटका? तो पाप लटका है। यीशु नहीं लटका, कौन? पाप लटक गया। समझ गए? इसलिए वहाँ पिता ने अपनी नज़र फेर ली उससे, क्योंकि गतसमनिया बाग में यीशु क्या बन गए थे? पाप बन गए थे। कई लोगों को लगता है यीशु क्रूस पे चढ़ा, भाई पाप लटका है। इसलिए क्रूस के पास आने से हमें क्या एहसास होता है? मेरा पाप वहाँ लटका है। इसलिए अब पाप मेरा कुछ बिगाड़, उस क्रूस पे प्रभु ने क्या कर दिया? मृत्यु को हरा दिया, मौत और अधोलोक की चाबियां छीन ली। तो इसलिए वो क्रूस की कथा हमारे लिए बहुत आशीषित है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा, लेकिन अपनी बात, प्रभु का ध्यान क्यों धर्मियों पर ही है? हमारा ध्यान क्यों हमारे ही बच्चों पर है? हम उनकी देखभाल उनके लिए, समझिए आपने अभी गांव में तो छोटी छोटी खेती बना लेते हैं लोग, अपने घर द्वार के सामने छोटी छोटी चीज़ें बो देते हैं, लहसुन प्याज कोई कोई चीज़, है ना। तो पड़ोसी ने भी बोया है, तो आप लोग पड़ोसी के कैरी में पानी डालते हो या अपने में? देखभाल किसके खेत की करते हो? क्यों? पड़ोसी की क्यों नहीं? अपना है। सोच कर देखिए, प्रभु भी क्या करता है? अपनों पे ना ध्यान दे रहा है? अपनों पे क्यों ध्यान दे रहा है? ये पवित्र बने, ये शुद्ध बने, ये मेरे स्वभाव में बदले। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा अच्छा बने। यीशु कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? हम मतलब हमारे बारे में भाई बुरे होकर भी, कितना भी माँ बाप बुरा हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा ही देता है। अभी आप देखो, गुंडों के बच्चे हैं, डकैतों के बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चों को गंदी गंदी चीज़ें देते हैं? बोलिए, अच्छा ही देते हैं भाई। इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्या देना चाहता है? पवित्र आत्मा बोलने से परमेश्वर का राज्य। वो हमें चाहता है हम उसके राज्य में पाए जाएं, हम उसके बेटे बेटियां हो, हम आत्मिक जीवन को, इस बर्तन को छोड़ने से पहले हम उस जीवन में पाए जाएं। समझे? इस जीवन में से निकलने से पहले उस जीवन के लिए हम क्या हो जाएं? तैयार। तो वो तो यही चाहता है, इसलिए हमारे जीवन पर इतनी सख्त नज़र रखी है। कुछ बच्चों हमारे पे इतना शक करते हो क्या? हमारे पे विश्वास नहीं है, हमारा टाइम टेबल हर चीज़, कुछ बच्चों को होता है हर चीज़ का माँ बाप, तो भाई वो प्यार करते हैं, इसलिए आपकी हर चीज़ में क्या करते हैं? या इंटरफेयर या दखल अंदाजी। और आजकल बच्चों का माइंड ऐसा हो रहा, हमारे जीवन में क्या ना करो, कोई दखल अंदाजी, कोई इंटरफेयर मत करो, हमें करने दो जो कर रहे हैं, हमें जो दोस्त बनाने दो, हमें जो सहेली। पर माँ बाप नहीं, बताओ वो नहीं, उससे दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि माँ बाप को हमसे ज़्यादा सच है कि नहीं? बोलिए। हम उनके जीवन में घुसते हैं, लेकिन माँ बच्चे चाहते हैं ना घुसें। अगर नहीं घुसेंगे तो उनका जीवन खराब हो जाएगा, गलत संगति में चले जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे। हम उनके साथ क्या होते हैं? सारी बातों में है। तो क्या पिता हमारी सारी बातों में क्या नहीं कर रहा है? क्योंकि सिद्ध बनाना आसान नहीं है, और पिता चाहता है, मत्ती में भी लिख में, कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यीशु क्या बन गया? दुख उठा उठा कर, आज्ञा मानकर, सदा, आज पढ़िए आगे 8-9 पढ़िए जी। और सिद्ध बनकर, हाँ जी, अपने सब आज्ञा मानने वालों और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के, अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के, हाँ लिए, देखो आज्ञा, जो प्रभु की आज्ञा मानते उनके लिए सदा काल के लिए, हाँ सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, मुक्ति का कारण हो गया। उद्धार बोलने से मुक्ति,
सदा काल के लिए, मतलब युगान युग के लिए क्या करता है? अब हमारे लिए प्रार्थनाएं और निवेदन। तो अगर उसने दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि अगर इस नासवान शरीर में से आपको निकलना है तो आपको ये मत सोचो कि दुख आप ढूंढने जाओगे। जिस हालत में आप हो आपके पास खुद ही दुख आ जाते हैं प्रियो। लेकिन आप उस दुख को क्या से आते हैं? लोग चाहते हैं ना खुशी मिले, क्योंकि खुशी मिलेगी तो बड़े प्रभु अच्छा है, दुख आ जाएगा तो मुंह लंबा। कहते हैं ऐसा कैसे होगा, हम क्यों दुख उठाएं? प्रभु की दृष्टि इसीलिए तो धर्मी पे है। धर्मी सुख के पीछे या दुख क्रूस उठाने के पीछे? क्या उठाएगा धर्मी? देखो पढ़िए एक वचन और, सवाल करना अगर आपको मन में कुछ बात लगे। फिर भी ये रिकॉर्डिंग है, सुन लेना बाद में भी। इफिसियों की पत्री माफ कीजिए, फिलिपियों की पत्री 1:29। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 29। हाँ जी, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 29। क्योंकि मसीह के कारण, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह तुम हुआ पर बड़ी कृपा या ये अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। बोलो जी, वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब विश्वास तो कर लिया, प्रभु क्यों, हम क्यों दुख उठाएं? प्रभु कह रहा है मैं पुत्र होने पर भी दुख उठा के आ गया। माननी सीखे, याद रखना ताड़ना में ही बुद्धि छुपी है। अगर हमारी ताड़ना नहीं होगी तो हम इस संसार में जो तकलीफों में पाप में पड़े लोगों को कभी हम अगर उनको उठाना है, उनको तसल्ली देनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उस दुखों में से जाना, तभी हम उसको जाकर दुख में, बीमारी में, रोग में, क्लेश में, कर्जे में, अगर हमारे जीवन में हमने उन बातों को हराया है तो ही हम दूसरे को जाकर ताकत और दलेरी दे सकते हैं कि आप भी हरा सकते हो बहन, आप भी हरा सकते हो भाई, ये कुछ नहीं है ये समस्या, लेकिन आप हराने के लिए आ जाओ। पहले शक्ति पाओ, प्रभु में बढ़ो और फिर इन समस्याओं का सामना। समझ आ रही है मेरी बात? तुम अगर हमने नहीं उठाया, और इसका बेनिफिट क्या है कि जब हम मन तैयार करते तो हमारा मनुष्य स्वभाव, मिट्टी का स्वभाव डाउन हो जाता है, हट जाता है, और ईश्वरीय स्वभाव में हम बढ़ना शुरू होते हैं। अंदर हमारे भीतरीय मनुष्य के अंदर काम शुरू होता है, हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। दुनिया हमें देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदलता है। दुनिया देखती है कि सुख चाहिए, पर हमें पता है हमें कब क्या चाहिए, बाप देख रहे हो। आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, आपको 4 व्हीलर चाहिए, बाप देख रहा है, हाँ इसके बच्चे बड़े हो गए, अब इसे चाहिए, मिल जाएगा। पर मुझे मेरे पास 2 व्हीलर में ही मेरा काम चल रहा है और मैं इच्छा रख रहा हूँ 4 व्हीलर दिखावे के लिए, मिलने वाला तो नहीं है, उल्टा डंडे मिलेंगे। प्रभु कहेगा भाग जा, तू संसार में जा, तेरा मन वही है, तो तू मेरे पास आया है जीवन के लिए, नहीं इस चीज़ जा, ये तो तू खुद ही, अन्य जाति हमसे ज़्यादा कमाती है प्रियो। बोलो, बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर कितने, बोलो क्या वो उन लोग को प्रभु ने दिया आशीष? वो तो प्रभु को जानते भी नहीं है प्रियो, उनके पास धन दौलत की कमी है। तो हम किसी को ये ना कहें कि प्रभु में आ जाओ तो धन दौलत अनंत काल का जीवन मिलेगा। और अगर वो चाहता है, क्योंकि वो आपको धूली से उठाकर शिरोमणि बनाने की शक्ति रखता है, पर वो जैसा चाहता है, वो देखता है हाँ ये मेरी बेटी मेरा बेटा आया है, तो इसको वहाँ पढ़ अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ रोशनी बन के जाना है, वहाँ नमक बन के जाना है उनको।
तो पिता उनको वहाँ रोशनी और नमक बना के आगे ले जा रहा है अंधेरे में बड़े लोगों के पास, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बड़ी बड़ी जगह। क्यों? मेरी रोशनी वहाँ पहुँचनी है, मेरा स्वाद वहाँ पहुँचना है, तभी तो लोग प्रभु को जानेंगे। ऐसा नहीं है वहाँ वो मुझे प्रभु में आया हूँ करके मैं जाके इंजीनियर बनूँ, ना भाई, मैं प्रभु में हूँ। प्रभु अगर मुझे इंजीनियर बनने की कृपा दे रहा है तो मैं वहाँ उन लोगों में क्या पहुँचाऊँगा? रोशनी। उद्देश्य ये नहीं है कि वो इंजीनियर बन के पैसा कमाऊँगा, उद्देश्य ये है इंजीनियर बनना है और उन लोगों में भी प्रभु का वचन। पर अगर आपकी नज़रिया है इंजीनियर बनेंगे हम, वो कमाएंगे, फिर घर का कर्जा उतरवाएंगे, घर बनवाएंगे बड़ा, बस निशाना चूक गए आप। प्रभु भी जान गया ये तो अपने स्वार्थ के पीछे लगा है प्रदीप कि अब ये पढ़ाई करूँगा वो करूँगा, लेकिन उद्देश्य ऊंची से ऊंची जगह जाना है, लेकिन किसके? अपने प्रभु को लेके। प्रभु उस क्षेत्र में भी हमें जाना है जहाँ तू क्या करेगा, क्योंकि हम तो बर्तन बन के जाएंगे, काम वो खुद ही। अद्भुत ईश्वर है, आप सोच भी नहीं सकते। अद्भुत, हमारी कल्पना, हमारी सोच से भी परे ये ईश्वर है। इसीलिए तो इसको हम अपनी बुद्धि से समझ, जब तक ये हमारी समझ ना खोले हमें ये आत्मिक बातें समझ में भी आती नहीं है, क्योंकि हम तो इसी शरीर वाले जीवन में लगे हैं कि प्रभु यही है। लेकिन प्रभु ने इस शरीर से परे रखा। आप देखो ना, संसार की दृष्टि में कौन? अरे पागल है क्या प्रदीप जी, हम दुख उठाएंगे? हम तो आए हैं आशीष पाने, हम आए प्रभु। पर इस दुख के पीछे का उद्देश्य क्या है? ताकि मिट्टी का नाशवान स्वभाव उतर जाए, असली ईश्वरीय स्वभाव में बदल। अगर ये मनुष्य कह देगा भाई मैं तो नहीं दुख उठाऊंगा, तो प्रभु कहेगा हाँ फिर चाहे चौड़ा रास्ता है, जाओ। और उसके साथ हमें एक भटका देने वाली शक्ति भी दे देता है, जाओ ले जाओ प्रदीप को, और गाड़ी बंगला सब दे दो, लेकिन क्या करो? क्योंकि बाद में पता लगेगा जब नरक के दरवाजे पे खड़ा होगा कि ये सब तो मिला, लेकिन क्या चला गया? जीवन, सबसे कीमती चीज। मैं बोलता हूँ ना, फिर वो हालत है जिसकी समझ नहीं खुली। वो छोटा बच्चा, उसके हाथ में 500 का नोट है, एक 10 रुपए की चॉकलेट के लिए वो 500 की वैल्यू पता नहीं है, वो दे देगा। इसी तरह आपने इस नाशवान संसार के लिए युगान युग का जीवन ठुकरा दिया। अगर समझ खुली होती बच्चे की तो ना इसमें तो पता नहीं कितनी चॉकलेट आ जाएंगी, सच है। लेकिन उसकी इसी तरह उन लोगों की समझ खुली ही नहीं, इसलिए उन्हें वो चॉकलेट अच्छी लग रही है, उन्हें वो 500 का नोट, यानी कि उन्हें वो संसार अच्छा लग रहा है, आत्मिक जगत उन्हें अच्छा लगता, क्योंकि उसकी वैल्यू उन्हें पता ही नहीं है। और जिसे पता लगी, प्रियो मैं कहता हूँ, वो मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर क्या करता है? उस छुपे हुए धन को, उस खेत को मोल। उसका भी कभी प्रभु की मर्जी रही तो मैं सिखाऊंगा। मारे आनंद के जाके भाई वो खरीद लेता है। क्यों? उस विषय में नहीं जाना चाह रहा मैं विषय जी। तो कहने का मतलब आत्मिक आनंद अलग है। आत्मिक आनंद के लिए मनुष्य अपना सब कुछ छोड़ देता है। उसे पता है कि शरीर का आनंद थोड़े दिन का है, टेम्परेरी है, और आत्मिक युगान युग का है। अगर मैं आत्मा में बढ़ गया तो फिर शरीर की बातों पे तो मैं राज्य करूंगा, राज्य करूंगी, मैं राजा बनकर जीऊंगी। पर अगर मैं आत्मा में कमजोर, शरीर में बड़ी, कितना भी बड़ी हो गई, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्माओं में तो मैं दबी। तो इसलिए कष्ट में से जाना, दुख उठाना भी जरूरी है। अब जब हम दुख उठा रहे हैं तो मन में क्या चल रहा है? अब आ जाइए पहले उसी वचन पे, दूसरा इतिहास 16 का 9, फिर आगे जाएंगे जल्दी। जब हम दुख उठा रहे हैं मन के अंदर, और पता है क्या कर रहे हैं? कब ये समस्या कब खत्म होगी? बिल्कुल वही पिक्चर है। इस्राएली निकले, जंगल में भटक रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, और वचन कहता है जितने कुड़कुड़ाए सब हड्डियों का। अब आप देख लो, प्रभु में तो आ गए, मनों में क्या चल रहा है आपके, और प्रभु की दृष्टि क्यों मन पे लगी है? हाँ जी पढ़िए।
हाँ जी। देख यहोवा की दृष्टि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, देखा। अब आप निस्वार्थ से, बिना मतलब के जब आप चलना शुरू कर देते हो तो प्रभु का सामर्थ, उसकी शक्ति आपके जीवन में काम करना। पर जब तक आपके मन में स्वार्थ है तब तक उधर से कोई मदद आने वाली, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं आती, क्योंकि उसको पता है प्रदीप तो अपने स्वार्थ के पीछे चल रहा है। तो वो स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की कोई मदद होने वाली नहीं है, क्योंकि फायदे के पीछे चलते हैं सब। बच्चन, एक मुझे याद आ रहा है कि सत्य की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस लिखता है इस बात को, तीमुथी को कहता है मुझे कोई ऐसे मन का मिला ही नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह के। तो अब जब मन में जो चल रहा है उस पर दृष्टि किसकी है? क्यों? सामर्थ तो देना है, शक्ति तो आपको देनी है, लेकिन आपकी मनसा को क्यों जांचना चाहता है? आपके विचारों को क्यों देखना चाहता है? आपके मन में उठने वाली वो इच्छाओं को क्यों जांच रहा है? बोलो। वही तो आपका चरित्र क्या करती है? प्रकट करती है, क्योंकि यीशु कहता है जो अंदर है वही बाहर आएगा। अगर अंदर समझिए अच्छाइयाँ, प्रेम, दया, ये सब है, अंदर जलन, नफरत, ईर्षा है, तो बोलो बाहर क्या निकलेगा? क्या वचन में लिखा? अच्छे भंडार से अच्छी अच्छी और बुरे भंडार से अच्छी अच्छी आती हैं, बुरे भंडार से। तो उसकी दृष्टि इसी भंडार कौन से हमारा? हाँ जी, भंडार किसको बोलते हैं? मन को। ये है भंडार। भंडार समझते हैं जिसको स्टोर बोलते हैं। भाई बहुत बड़ा स्टोर है ये, इसमें कितना भी भर लो ये स्टोर भरता ही। और प्रभु क्या कर रहा है? इसी स्टोर पे नजर लगा के बैठा है कि प्रदीप के कौन सा बाहर निकलती है बातें हैं। किसी भी मनपसंद चीज को देखते ही अंदर उसको कब ले पाऊंगा इसको, कब इस चीज को खरीद पाएंगे, कब ये किसी की चीज। वचन कहता है हमें हमारी चीजों में आनंदित होना है। हम दूसरे की चीज का कभी जीवन में लालच आने नहीं। आनंदित का मतलब है प्रभु ने अगर मुझे जैसा रखा है उसमें मैं कैसा रह के दिखाऊंगा? खुश, हैप्पी, संतुष्ट, तृप्त। फिर आप असली राजा हो। सच में आप राजा की बेटी और बेटा हैं, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में यीशु था, क्या यीशु अपनी परिस्थिति चेंज करना चाहता था? उसे किसी ने पूछा है प्रभु तेरा रहने का स्थान कहाँ है? तो क्या जवाब दिया? लोमड़ियों को, आकाश के पक्षियों को घोंसले, लेकिन मनुष्य के पुत्र को। देखो जवाब कैसा आया। मैं नहीं कह रहा, वचन आपके मेरे लिए पद चिन्ह बने। सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके पास क्या नहीं है? रहने को। और आज हम सबसे पहले छत, भाई सबसे पहले ना छत हो जाए, फिर देखेंगे छत हो जाए। वो कहता है भाई लोमड़ियों को भी बांटे, आकाश के पक्षियों को भी घोंसले, लेकिन मनुष्य के पुत्र को भी सर ढकने की भी जगह नहीं है। क्यों? भाई वो राजा था, उसे पता है ये सब तत्कालिक है, मेरे पास युगन युग वाला है, तो मैं तत्कालिक घर बना के क्या करूंगा? हाँ जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए अगर हमारे पास घर है तो भी हम कैसे रहें? जैसे घर। असली मन, प्रभु ये घर आपने दिया है, मैं इसका रखवाला हूँ।
केयर टेकर। 2 फ्लैट हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी ले सकते हो। आपके अंदर अगर घर आ गया तो यीशु बाहर है। सोच लो आपको क्या अंदर रखना है, यीशु या घर, प्रॉपर्टी? समझ आ रही मेरी बात? होकर भी ऐसे रहना है जैसे नहीं है, क्योंकि याद रखना आप उसे अंदर से नहीं निकालोगे तो आ रही है मौत की घंटी, आपको वो घर छोड़ना। क्योंकि जिस दिन ये बर्तन टूटेगा बोलो वो घर आपका रह जाएगा। पर प्रभु चाहता है मेरी बेटी मेरा बेटा जीते जी क्या करे, उसे बाहर निकाल, मैं रखवाला हूं। इसलिए अब मेरी कोई कमजोरी आपके पास होकर भी ऐसे जीना है, तब आप बड़ा छोटा सबके साथ एक समान जी सकते हो। नहीं तो आजकल जिसके पास 2 घर हैं, किराएदार को तो वो तुच्छ समझता है, ये क्या, ये कोई लोग हैं, अपने आप को तो हवा में यही घूमता है जैसा सेठ यही है भाई, 2 फ्लैट है इसके पास। दूसरे को क्या है, वो बलून की फूला हुआ है, उसे दूसरे लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। घमंड, कहते हैं बड़ा घमंड है भाई, क्यों नहीं होगा घमंड, हमारे पास 2 घर हैं, तुम्हारी तरह नहीं हर साल क्या करते हैं, घोंसला बदलते घूमते हैं। तो बोलने की बात है, पर अगर आपके अंदर वो घर का घमंड नहीं होगा तो किराएदार के साथ भी आपका भाई बहन जैसा रिश्ता। क्यों? कोई बात पे घमंड रहा ही नहीं आपके अंदर, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपके अंदर घमंड को उत्पन्न, और पिता चाहता है कि अगर मैं अंदर रहना हूं तो प्रदीप जी बाहर निकालो। इन चीजों को होकर भी ऐसे रहना है जैसे, समझ आ रहा है? कहेंगे ये तो बड़ा कठिन, यही तो रास्ता है। तब आपको प्रभु कोई घटी नहीं होने देगा। पर अगर आप थोड़ी सी बात में फूल जाते हो, फिर आपको प्रभु बहुत सी बातों का अधिकारी नहीं बनाएगा। वो कहेंगे सो थोड़ा सा पाके ही क्या हो गया, 4 कंकड़ छन 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 बहुत आवाज करते हैं, लेकिन भरा हुआ कभी आवाज, भरा हुआ कंकर का बोतल कभी आवाज करता? तो हमें भरा हुआ बनना है, 4 कंकर वाला नहीं बनना है ना? तो उसके लिए उतना परिपूर्ण होना है, तो कितना नम्र और दीन, यानी कि कोई आवाज नहीं, किसी बात पे कोई घमंड नहीं है, यहाँ तक इस जीवन पे भी नहीं, ये भी पिता का दिया हुआ है। हालेलुया। तो हमें ये, तब हम नम्र और दीन बनते जाते। ये है एक मनुष्य स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन छोड़ने में मैं कह रहा, जब आपके सामने कोई झूठ बोकर चिंगारी लगा के चला जाता है ना, और जो आग उठती है ना, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, वो जो बातें उठती हैं ना प्रियो, मैं कह रहा अगर धन्यवाद कोई आके पानी डाल दे तो ठीक है, नहीं तो घर के घर तबाह हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं बहुत लोग फूट। क्योंकि बहुत हैं ऐसे, आज घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं लोगों के, तलाक हो जा रहे हैं तरह तरह, क्योंकि बहुत हैं जो मेल नहीं कराते, तोड़ने में लगे। मेल करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, तोड़ने वाले सबसे ज़्यादा। इस वचन में लिखा भाई, त्यागी हुई की संतान स्वागन की संतान से त्यागी हुई की संतान ज्यादा अधिक है जी। कौन स्वागन? कौन? प्रभु के लोग हैं, सायरा। त्यागी हुई कौन? हजरा, दासी। तो भाई समझ जाओ, इनके बहुत ज़्यादा है, विरोध करने वाले सच्चे बहुत कम है। तो सच्चाई आपको, तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें सही और आत्मिक वचन दिया। तो इस वचन पर विश्वास करें, इस पिता पर विश्वास करें, ये खुद ही हमारे जीवन को क्या करेगा? बदलने का काम खुद करना शुरू करेगा। जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में क्या होता जाता है? सामर्थ्य बढ़ती जाती। इसलिए फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ताली आप बजाते हो ये खुद बजेगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये जवान खुद क्या बोल रही है आपके कंट्रोल में रहेगी नहीं। जब मन निष्कलंक हो जाएगा तब सामर्थ्य उतरेगी। जी पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन। तब मैंने
उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ जी। उसके 7 सिंग उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। क्या है? तुम्हें अभी समय नहीं बज रहा, लेकिन परमेश्वर की 7 आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर की आंखें घूम रही ताकि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। सारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम परमेश्वर की आंखों से छिप। देखो जी, हमें 2 आंखें हैं, हम सामने देख सकते हैं, पीछे क्या हो रहा है देख सकते हैं। हाँ? उधर हो रहा है तो ऐसा देखना पड़ता है घुमा के, लेकिन परमेश्वर को क्या है? 7 आंखें भाई, हर तरफ का उसको साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए पृथ्वी पर भेजी गई हैं, घूम रही हैं। हमारे जीवन में क्या चल रहा है परमेश्वर को सब पता है। हम गलती करके इधर आके बैठे तो भी वो हमें सह लेता है। हम मन मर्जी करके आके बैठ गए तो भी बर्दाश्त करता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा बदलेगा, मौका देता है। इसका मतलब ये नहीं है वो सह इसलिए रहा है कि अगर सजा दी तो ये नाश हो। सह इसलिए रहा है कि ये बदले। और हम उसकी सहनशीलता को क्या समझते हैं? हाँ जी, वो हमें सह रहा है। याद रखना, हम गलती करते हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, हम में मसीह है। और मसीह कभी गलती नहीं करता, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, है ना। अभी कुछ बोलते ना, शादी हो गई तो अरे तेरी माँ ने यही सिखाया, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलो सास लोग बहू को। हम बोलती माँ तो मेरे घर बैठे, तुम मुझे बोलो ना क्या? नहीं, तेरी माँ ने ये सिखाया। बोलो माँ ने ऐसा सिखाया या नहीं सिखाया, पर एक बोलने की बात। तुमने गलती करी तो तुम्हारी माँ की गलती है, बेटे ने गलती करी तो बाप की गलती है। क्यों? तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है। भाई मुझे बोलना बाप पे क्यों जा रहे हो? एक बात कर रहा हूँ भाई, गलती असल में जब हम कर रहे हैं तो यानी कि पीछे का नेचर, जड़ कौन है? जड़ से ही ना आ रहे उस चीज। तो आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब प्रभु से गलती हो रही है। सोचो, आपका सिर शर्म से झुकेगा नहीं? है? कितने आप प्रभु के सामने। तो इसलिए वो आता है पश्चाताप कि मैंने मेरे प्रभु के विरोध में काम किया है, मुझे जो नहीं करना चाहिए था। फिर आती है अंदर घृणा। वो असलियत को समझे ना कि आपने गलती करी तो आपके बाप का शर्म से सिर झुक गया है कि प्रदीप ने क्यों ये गलती करी जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे बाप का सर झुके। मैं ऐसा काम करूंगा उसका सिर गर्व से उठे, मेरी बेटी मेरा बेटा, समझे? तो ऐसा हमें अपना जीवन बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने आत्मिक जीवन के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। जी, भजन संहिता भी पढ़ दीजिए जल्दी, समय। भजन संहिता 34 का 15 पढ़ दीजिए। भजन संहिता 34 का 15। हाँ जी, भजन संहिता 34 का 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर। हाँ जी, ये वही बात आ गई, हमने पत्रस में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हाँ जी हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। क्यों हम पर टकटकी लगाकर बैठा है? हालेलुया। टकटकी का मतलब समझते? टिका कर बैठा है नजर है?
हम पर नज़र क्यों रखता है? क्योंकि हमें प्यार करता है। और जब हम गलतियां करते हैं, हम उसके सामने कैसे हैं? हम कैसे हैं? हम गलती को छुपाते हैं या गलती को मानते हैं? अगर गलती को छुपाते हैं तो पढ़ लो आगे की लाइन। आगे पढ़िए 16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, हाँ, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। क्या है भाई? बुराई करने के, जो पाप में जी रहा है प्रभु उसके खिलाफ है। हाँ जी, आगे बहन। हाँ 17। धर्मी दुहाई देते हैं, हाँ और यहोवा सुनता है, हाँ, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो किसकी प्रार्थना सुन रहा है? पापी की। हाँ, पापी तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा बुराई करने वाले के विमुख, खिलाफ। विमुख का मतलब है खिलाफ रहता है। लेकिन कहता है धर्मी दुहाई देता है और परमेश्वर और उसे सारी विपत्तियों से क्या करता है? सच में आके छुड़ाता है। अभी तो हमने पढ़ा वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना छुड़ाता है। उस छुड़ाने के तरीके को समझो। वो उस समस्या के ऊपर ही आपको राजा बना देता है। छुड़ाने का तरीका अलग है उसका, क्योंकि जब समस्या जितनी बड़ी थी उससे 100 गुना आपको बड़ा बना दिया। 100 गुना आप बड़े हो गए तो वो समस्या होकर भी ना के बराबर हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? आपको लग रहा है प्रभु हमारी भाई समस्या के सामने प्रभु आपको इतना ताकतवर बना देगा कि वो समस्या आपके सामने झुक जाएगी। वो हार मान लेगी कि मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो समस्या भागेगी हमारे पास से, हम नहीं भागेंगे समस्या से। समझना मेरी बात, सवाल करना। पर कब होगा? जब आपके अंदर वो शुद्ध मन होगा जो प्रभु ढूंढ रहा है। तो अपने मन को हम क्या करें? अपने बनाने वाले की ओर मोड़ें। उड़ाऊ पुत्र बर्बाद होने के बाद अपने आपे में आया और उसने निर्णय किया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उसे कहूंगा अब तो इस योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा घर पर एक नौकर के समान रख ले। चेंज होकर जा रहा है भाई, और बाप ने बोलने भी नहीं दिया, गले लगा लिया। उसका वस्त्र दे रहा है, शुभ समाचार मेल के जूते पहना रहा है, अधिकार की अंगूठी दे रहा है, पाला हुआ जानवर कटवा रहा है, पार्टी दावत दे रहा है गांव को। मेरा बेटा मर गया था, जी उठा, खो गया मिल गया, खो गया था मिल गया है। ये वो नहीं है जो गया था बदल के आया। कितना ऐसा ही स्वर्ग में होता है बर्बाद हो जाने के बाद। अगर संसार का सब खत्म नहीं होता, उड़ाऊ पुत्र बदलता नहीं। फिर समझे, सुख में क्यों नहीं उड़ाऊ पुत्र बदला? आदि संपत्ति हिस्सा लेके चला गया तो बदलना चाहिए था। सुख में तो और बिगड़ता चला गया, पर जब सुख से दुख में गया तो बोलो बदला कि नहीं बदला? देखो बदलने का तरीका, ये पिता उस स्वर्ग की छाया को हमें बताता है। मैं समय नहीं बचा है तो प्रियो, इसलिए हम टूटे हुए आए हैं तो पिसाई तो होगी। लास्ट पढ़ दो आगे। मैं पढ़ना इतना कड़वा नहीं आगे करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। पिसाई तो होगी। हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के हाँ, समीप रहता है, हाँ, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बस भाई वो होगी। मैं भी उससे कितना प्रार्थना करूं, प्रभु बचा लो बचा लो। मैं बचा लो नहीं, मैं कहूँगा प्रभु इन्हें शक्ति दो, प्रभु इन्हें सामर्थ दो, प्रभु इन्हें तलेरी दो, इन हालातों के ऊपर इन्हें हराने की शक्ति दो प्रभु। मैं ये नहीं कहूँगा प्रभु बहन भाई के जीवन से आप क्या करो समस्या, बुरा नहीं मानना मेरी बात। मैं उस कमजोरी पर आपको शक्ति मिलने के लिए क्या करूँगा, प्रार्थना। और आप जब उसे हरा दोगे तो उस समस्या पर आप हंसोगे, ए समस्या तू मेरा क्या कर। समझ आ रहा है ना? पैसे की तंगी तू क्या कर लेगी, क्लेश तू क्या कर लेगा। समझ आ रही है मेरी बात? मैं सच कह रहा हूँ, पिता हमें पीस कर नया बनाता है, इसीलिए हमें नई सृष्टि बनाने आया। आत्मा में पूरा नया कर देगा जी। आइए प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने।
प्रिय आपका मेरा रचेता, जब गतसमनिया बाग में उसने 3 बार प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन आवाज यही हुई, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यदि यीशु पाप के प्याले को, उस कटोरे को ना पीता तो मानव जाति का उद्धार ना होता। इसी प्रकार प्रियो, हमारे जीवन में भी कष्ट जो है वो अंबर के समान है, बादलों की घाटा के समान है। निंदा बदनामी का तीखा पहाड़ है जो बहुत जोर से लगता है, दर्द होता है, लेकिन प्रभु यीशु की शक्ति से हम सहते हुए आगे बढ़ेंगे। ये शक्ति पिता से पाए, वो सामर्थ पाए प्रियो। हालेलुया। प्रभु का आने का दिन बहुत करीब है। वचन में लिखा, वो हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर मौत ना रहेगी, ना शोक रहेंगे, ना विलाप रहेंगी, पहली बातें जाती रहेगी। हमारा प्रभु प्रियो आ रहा है। इस शरीर में जब तक है हम करार रहे हैं, हम बड़ी लालसा रखते हैं कि उस अनंत जीवन को पहन ले, उस अविनाशी को पहन ले। हालेलुया। इस मिट्टी के स्वभाव से निकलने आपके और मेरे लिए, हमारे लिए जो मार्ग तैयार किया है, हालेलुया, उसकी पवित्र सामर्थ्य और शक्ति से ही इस मार्ग में चल सकते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये साल खत्म हो रहा है, प्रभु हमें आपके आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की वो भूख और प्यास में और भी बढ़ते जाएं, कि आपको और भी, आपके राज्य को, उस अविनाशी जगत को हम समझ सकें। आपकी उपस्थिति के हम भूखे और प्यासे हो जाएं, कि हर समय आपकी उपस्थिति को लेकर चलने की वो प्यास हमें दे। प्रभु हमें प्रभु आपके मार्ग में चलने की योग्य बनाओ मेरे पिता। राजा आदि राजा प्रभु, हमारे जीवनों की जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, आप पवित्र आत्मा जिस हालात में हमें रख रहे हैं, उन बातों को निकालने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु ये कष्ट हमें नाश नहीं कर सकते। हम इन कष्टों के ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर, इन क्लेशों के ऊपर, इन बीमारियों के ऊपर राज्य करने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं मेरे पिता। प्रभु हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्रभु आपके वचन हमारे जीवन में रीमा बने मेरे प्रभु, आप हमें चलाएं। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। यहाँ बैठे सबके जीवन आपके हाथ में दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना भाई सतविंदर कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ पे सब भाइयों बहनों की इकट्ठा किया परमेश्वर, मदद करो। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, जो आज का वचन हुआ है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है परमेश्वर। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो परमेश्वर जी मेरे प्रभु, कि आप हमसे अपना मुख मोड़ ले परमेश्वर। यस मेरे प्रभु, कि आपकी सातों आंखें परमेश्वर हमारे पे लगी रहती है परमेश्वर। यस हम एक दूसरे पे दोष ना लगाएं परमेश्वर। यस मेरे हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। हालेलुया। मदद का करो। जीवन बदल जाए परमेश्वर। यस मेरे क्योंकि पिता, हम दोष लगाते तो हम भी दोषी हो जाते हैं परमेश्वर। जी मेरे प्रभु, हम उनके मदद लिए प्रार्थना करें परमेश्वर कि अपना जीवन वो बदल सके भाई बहन पर। यस प्रभु जी। और आपके आशीष में चले परमेश्वर। यस जो दास के द्वारा वचन दिया गया है परमेश्वर। हालेलुया। जो आपने दास के द्वारा परमेश्वर वचन हम तक पहुंचाया है परमेश्वर, हम औरों तक पहुंचा सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने गीतों में, वचनों में प्रभु जी सबको आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं जी मेरे। ये छोटी सी मंडली को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अच्छी रीति से चले परमेश्वर, और आपकी सिद्धता की ओर दौड़े परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे अंदर फूट ना हो परमेश्वर। हम एक मन से चले परमेश्वर, और एक दूसरे को दोष ना लगाए परमेश्वर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोग के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय।